तो इस लेमा में कह रहा है कि फॉर एनी सबस्पेस वी ऑफ ई, एक सब हमारे पास एक होता है ना, अफाइन स्पेस होता है, ई होता है, उसमें एक वेक्टर स्पेस उसके साथ होता है और उसके साथ एक एक्शन मैप होता है। तो इस लेमा में कह रहा है फॉर एनी सबस्पेस वी ऑफ ई एंड फॉर एनी पॉइंट ए बिलोंग टू ई, एक पॉइंट है जो कि वेक्टर स्पेस में वो सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन होगा, उसमें एक पॉइंट है। द सेट, ये वी एक सेट है जो किस तरह बन गया है कि उस वेक्टर से वो पॉइंट ऐड हो गया है। तो ये नया सेट, ये जो नया सेट बन गया एज एन अफाइन सबस्पेस, ये अफाइन सबस्पेस होगा। मतलब ये जो वी है ये अफाइन सब स्पेस होगा। लेमा का मतलब ये है कि हमारे पास एक अफाइन स्पेस है, उस अफाइन स्पेस में वेक्टर स्पेस होगा, तो उस वेक्टर स्पेस का एनी सबस्पेस वी ऑफ ई एंड पर एनी ए बिलोंग टू ई सेट ऑफ पॉइंट से हमने एक पॉइंट उठा लिया। द सेट, एक नया सेट हम बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं कि वेक्टर के साथ, ये जो वेक्टर स्पेस से हमने जो सब स्पेस लिया है उनके वेक्टर्स के साथ हम ये वो फिक्स पॉइंट जोड़ रहे हैं, तो उससे उस नया सेट वो अफाइन सबस्पेस होगा, वो नया सेट अफाइन सबस्पेस होगा। अब हमने प्रूफ क्या करना होगा, वी विल प्रूव दैट वी इज अफाइन सबस्पेस। यहाँ पर ये गिवन है, ये जो वी है ये इसका सब स्पेस है। हमने प्रूफ ये करना है कि इस ए के साथ अगर मैं ये वी वेक्टर को ऐड कर लो तो इससे एक नया सेट बनेगा और वो नया सेट वो अफाइन सबस्पेस होगा, वो नया सेट अफाइन सबस्पेस होगा, ये बात हमने प्रूफ करना है। तो वो जो नया सेट है वो तो वी है, हमने प्रूफ क्या करना है अब, वी विल प्रूव दैट वी का मतलब वो नया सेट ए और वेक्टर्स को जमा करने से जो नया सेट बनता है इज अफाइन सबस्पेस, कि वो क्या है, अफाइन सबस्पेस है। अब एक सेट अफाइन सबस्पेस कब होगा, जब ये सेट विद रेस्पेक्ट टू अफाइन कॉम्बिनेशन ये क्लोज्ड हो, विद रेस्पेक्ट टू अफाइन कॉम्बिनेशन ये क्लोज्ड हो। किस तरह क्लोज्ड हो, अब इस वी को देख लो, इस वी में क्या है, क्या पड़े हुए है, पॉइंट्स पड़े हुए है। किस तरह पॉइंट्स, इस ये एक पॉइंट है ये है और ये वेक्टर्स होंगे, मतलब v1 v2 v3 अप टू vn। इस पॉइंट के साथ जब मैं एक वेक्टर ऐड कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ही बन जाएगा ना। पॉइंट के साथ वेक्टर ऐड कर लूं तो वापस पॉइंट ही देता है। तो ये जो सेट बनेगा, ये वी जो सेट है ये इसमें सारे पॉइंट्स पड़े होंगे। कौन से पॉइंट्स, जिस कोऑर्डिनेटेड पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ए। तो जब हमने प्रूफ करना है कि वी, ये जो वी है ये अफाइन सबस्पेस है, तो इसके लिए हमने प्रूफ ये शो करना होगा दैट वी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू अफाइन कॉम्बिनेशन। वी में जितने वो पॉइंट्स पड़े हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए, अगर उसका कॉम्बिनेशन हम ले ले अफाइन कॉम्बिनेशन और वो वापस वी में आ गया, वापस वी में आ गया, तो ये वी क्या बन जाएगा, ये वी अफाइन सबस्पेस बन जाएगा। क्यों अफाइन सबस्पेस, क्योंकि इस वी में जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं, वी में तो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स जो पड़े हुए हैं वो अफाइन कॉम्बिनेशन के लिहाज से वो क्या आ जाए, क्लोज्ड आ जाए, तो ये वी बन गया अफाइन सबस्पेस। अब गिवन ये क्वेश्चन में गिवन है कि वी इज सबस्पेस, ये वी क्या है, सबस्पेस है। तो सबस्पेस का मतलब ये है इस वी में जितनी भी वेक्टर्स है उन वेक्टर्स के लिहाज से क्लोज्ड होगा, उस वेक्टर्स का एडिशन क्लोज्ड होगा इसमें। क्यों क्लोज्ड होगा, क्योंकि ये सबस्पेस है, सबस्पेस है तो सबस्पेस तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अब ये सिट वी, ये जो वी ऊपर एक सिट है ना, जो जिसको हमने अफाइन सबस्पेस प्रूव करना है, ये सिट क्या है? सबसे पहले हमने ये सिट डिफाइन करना होगा कि ये सिट है क्या। असल में ये सिट, इस सिट में कौन से पॉइंट्स पड़े हुए हैं? तो गिवन हमें ये है दैट v इक्वल्स टू a प्लस वी, v इक्वल्स टू a प्लस वी। ये वही ऊपर मैंने वो गिवन स्टेटमेंट में जो था वही मैंने लिख लिया। अब v इक्वल्स टू, ये v वेक्टर जो है ये वेक्टर्स होंगे। वेक्टर्स का मतलब है v1 v2 v3 एंड सो ऑन। तो v इक्वल्स टू a प्लस वी आई, और इसमें ये जो a पॉइंट है वो सीटा पॉइंट्स में से होगा, और ये जो वी आई है वो उस सबस्पेस में होगा। ये जो वेक्टर्स है वो उसी सबस्पेस से होंगे। अब a प्लस वी आई का मतलब है a प्लस वी वन डिफरेंट वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन a, ये v1 v2 v3 अप टू vi, ये डिफरेंट वेक्टर्स है। अब जब इसके साथ हम ये पॉइंट ऐड कर लेंगे, ये पॉइंट वेक्टर के साथ, तो ये हमें क्या देता है? पॉइंट ही देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो ये फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत होती थी। फर्ज करें वो वेक्टर v है, मैंने v1 कहा उसे। तो ये ए पॉइंट जो पेक्स पॉइंट है, और उसके साथ मैं जब ये v1 ऐड कर लूं तो मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा? b पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। a प्लस वी वन इक्वल्स टू b, मतलब अगर एक पेक्स पॉइंट के साथ मैं वेक्टर ऐड कर लूं तो उससे वापस पॉइंट ही आता है। सही है? तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है। a प्लस वी वन एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, अप टू दीज आर n पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो ये है। पॉइंट्स का जो अफाइन कम्बिनेशन होता है, वेक्टर्स का कम्बिनेशन, वो उसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। और यहाँ पर जो पॉइंट्स का कम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं अफाइन कम्बिनेशन। अब इन पॉइंट्स का अफाइन कम्बिनेशन जो है वो है लेमडा वन ए प्लस वी वन प्लस लेमडा टू ए प्लस वी टू अप टू लेमडा आई ए प्लस वी आई, लेमडा आई ए प्लस वी आई। तो ये इन पॉइंट का वो है अफाइन कम्बिनेशन है, ये इन पॉइंट्स का अफाइन कम्बिनेशन है। अब इस कम्बिनेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पर देख ले सारे, ये जो लेमडा लेमडास है, लेमडा वन, यहाँ पर लेमडा टू और वी टू। पहले स्टेप में लेमडा वन वी वन, यहाँ पर लेमडा टू वी टू, यहाँ पर लेमडा, ये यहाँ पर आई है लेमडा आई। लास्ट में ये जो लास्ट में ये है लेमडा आई, लेमडा एन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो सारे सेम ही लिखने होते हैं। सही है? तो ये लेमडा आई है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जनरली लेमडा आई ए प्लस वी आई और समेशन लेमडा आई ए प्लस वी आई, आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू एन। जब आप इसमें वन पुट कर लोगे तो ये पहला, टू पुट कर लोगे तो ये दूसरा टर्म, आई पुट कर लोगे तो ये लास्ट टर्म। अब आपको अगर याद हो तो हम यहाँ पर ये जो ए है ये यहाँ पर तो नहीं है ना। अब इसके साथ मैं एक ए को ऐड कर लूं तो यहाँ पर भी एक ए लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक ए में ऐड कर लूं तो यहाँ पर भी ए लिख सकता हूँ।
अब ए प्लस वी आई इंटू ए, मतलब ए इंटू ए प्लस वी आई इक्वल्स टू वी आई। ये वी आई के बराबर है, क्यों वी आई के बराबर है? क्योंकि ए प्लस ए प्लस वी ए प्लस ए इंटू ए प्लस वी, वो वी के बराबर है। ए इंटू ए प्लस वी, वो किस चीज के बराबर है? वी के बराबर है। तो ए प्लस ए इंटू ए प्लस वी आई, वो किस चीज के बराबर होगा? वी आई का। यहाँ पर देख ले, ये वी का, वी के बराबर है ये। तो ए इंटू ए प्लस वी के बराबर है। ए इंटू ए प्लस यू, वो यू के बराबर। ए इंटू ए प्लस म्यू, वो म्यू के बराबर। अब यहाँ पर ए इंटू ए प्लस वी आई, तो वो वी आई के बराबर। अब ये जो है वो पॉइंट है, ये जिस तरह क्वेश्चन में पहले ये गिवन है ए प्लस वी वेक्टर, तो मतलब यहाँ पर ए है और प्लस एडिशन के बाद यहाँ पर वेक्टर्स, तो ये वी के बराबर था कि नहीं? अब जो ऊपर दिया गया है कि ए प्लस वी इक्वल्स टू वी के बराबर है ना, तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन, ये अफाइन कम्बिनेशन जो आ गया, ये वी में होगा कि नहीं? क्योंकि ये वी की फॉर्म का है, ए प्लस समेशन लेमडा आई वी आई। अब ये वी में क्यों है? क्योंकि ये जो वी वेक्टर है वो तो सबस्पेस है, गिवन है। अगर गिवन है कि वो सबस्पेस है, तो वेक्टर एडिशन के लिहाज से ये जो है, ये वेक्टर एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वी वेक्टर, इस तरह मैं लिख सकता हूँ दिस बिलोंग टू वी वेक्टर। क्यों? क्योंकि वी वेक्टर जो है ना वो सब स्पेस है, सब स्पेस है, तो वेक्टर एडिशन के लिहाज से क्या होगा? क्लोज्ड होगा। अब इसको देख ले, ये जो ए ये जो ए प्लस है, ये इसी फॉर्म का है कि नहीं? यहाँ पर ये इसी फॉर्म का है। ए है पहले, फिर प्लस, और ये वो वेक्टर्स है जो ऊपर हमने बताया है, वी वेक्टर, वेक्टर्स है ये। तो ये कहां पर आ गया? ये क्लियरली ए प्लस समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एन लेमडा आई वी आई, ये वी में आ गया कि नहीं? मतलब वो वी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू अफाइन कॉम्बिनेशन, ये अफाइन कॉम्बिनेशन है, ये अफाइन कॉम्बिनेशन वी में आया। वी में आया तो मतलब ये अफाइन कॉम्बिनेशन विद इज क्लोज्ड इन वी। जब इस वी में ये अफाइन कॉम्बिनेशन क्लोज है, तो ये वी क्या बन गया? अफाइन सबस्पेस बन गया। ये वी